नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर टेल्स इन हिंदी में। आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत, प्रेत, पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज एक ऐसी ही खौफनाक और बेहद डरावनी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, चलिए और शुरू करते हैं आज और एक नई बेहद डरावनी कहानी को। ये कहानी है एक गांव के किसान की, जिसका नाम रमेश है। और ये कहानी है एक छोटे से गांव जो कि एक जंगल के बीचों बीच बसा था। कहानी जब की है जब ना तो फोनों की व्यवस्था थी और ना ही इंटरनेट जैसी चीजों की। रमेश एक साधारण परिवार से था और उसका गांव बहुत छोटा था, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। और रमेश का परिवार बहुत ही गरीब था, जो कि खेती से अपना गुजारा करते थे। रमेश मेहनती और ईमानदार था, पर किसी पर वो ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। और रमेश की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसका धैर्य। पर उसकी एक कमजोरी भी थी, और वो थी वो अंधविश्वासों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर सामना करता था। गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था। इस गांव में इस कुएं के बारे में बहुत सालों से कहानी एक प्रसिद्ध थी। इस कुएं में बताया जाता है कि कुछ साल पहले इस कुएं में एक गांव में एक औरत आई थी, जिसका नया नया विवाह हुआ था। कुछ दिनों बाद औरत उस गांव से अचानक गायब हो गई। और एक दिन जब उसका पति उस औरत को ढूंढ रहा था, उसके पति को औरत की लाश उसी कुएं में मिली। और जब से ही लोगों का मान्यता है कि उस कुएं में आज भी उस औरत की आत्मा भटकती है। और रात के वक्त उस औरत की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, कभी रोने की तो कभी हंसने की। और कहा जाता है कि जो भी उस कुएं के पास जाता है उसका भी हाल वही होता है जो उस औरत का हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से रामू को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। उसका मानना यही था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो कि इंसान को हानि पहुंचा सके। पर उसे क्या पता था कि उसका यही अंधविश्वास उसे एक दिन ऐसे खतरे में डाल देगा जिसकी कल्पना उसने अपने पूरे जीवन में ना की हो। तो चलिए और आपको बताते हैं कि ऐसा क्या रमेश के साथ घटित हुआ, जिसे अगर वो आज भी याद करता है तो यही सोचता है, काश मैं पहले ऐसी चीज़ों पर भरोसा कर लेता। तो चलिए और सुनाते हैं। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और रमेश खेतों से लौट रहा था। उसका खेत उसी कुएं के थोड़े पास में था और उसे उस कुएं के रास्ते ही अपने खेत से घर आना पड़ता था। जब वो कुएं से रास्ते से लौट रहा था, रास्ते में उसे कुएं के पास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ठंडी हवा का एक झोंका और उसके पास से ऐसा गुजरा कि उसे कुछ पता ही ना चला हो। और उसके गर्दन पर एक सिहरन सी दौड़ रही थी और साथ ही उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा हो। रमेश ने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। और वो आवाज थी उसी औरत की, जो कि कह रही थी, रुक जाओ रमेश, रुक जाओ। इस आवाज को सुनने के बाद रमेश ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम हो सकता है।
रमेश का एक पहलू उसे कुएं के पास जाने से रोक रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे जीत गई और उसने सोचा कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। मुझे आज पता तो लगाना ही पड़ेगा। रमेश धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंचा तो उसे ठंडी हवा और तेज हो गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी में अचानक उसे लगा कि वो परछाई उसकी नहीं थी। उसने गौर से देखा और तभी पानी में से किसी का चेहरा उभर आया और वो चेहरा उसी औरत का था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। उसकी आंखें सूनी थी और चेहरा बेजान। रमेश के शरीर में इस घटना को देखने के बाद सिहरन दौड़ गई, पर उसने खुद को संभाला और कहा, तू कौन है? हिम्मत जुटाकर कहा और बहुत डर चुका था वो। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर जवाब में सिर्फ कुएं से आती एक धीमी हंसी सुनाई दी और वो हंसी बेहद डरावनी थी और वो हंसी बहुत तेजी हो रही थी और अचानक कुएं से पानी उबलने लगा। रमेश ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे वहीं जम गए हों। वो औरत कुएं से बाहर निकली और धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगी। उसकी हड्डियां चरमरा रही थी, उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। रमेश के शरीर में उसका साथ देना बंद कर दिया था, जैसे उसकी आत्मा उसी कुएं में खींचती चली जा रही थी। रमेश के आंखों में सामने सब धुंधला हो गया और फिर अचानक सन्नाटा। और उसके बाद किसी को नहीं पता कि रमेश के साथ उस रात क्या हुआ था। अगली सुबह गांव वालों को रमेश बेहोश कुएं के पास मिला और उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थी और उसकी आंखें खोखली लग रही थी, जैसे उसके अंदर से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। जब उससे पूछा गया कि रात को क्या हुआ तो रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ चली गई थी, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी कुछ भी ना बोलने की ना सुनने की किसी भी हालात में नहीं था। गांव वालों ने उसे एक चिकित्सक के पास दिखाया, लेकिन वो भी कोशिश उनकी विफल रही। अब पता नहीं है कि उस दिन रमेश के साथ ऐसा क्या हुआ था या उस चुड़ैल ने उसके साथ क्या किया होगा। इसके बारे में ना आज तक किसी गांव वालों को पता पड़ा है और ना ही खुद रमेश को पता है। बस उसे यही याद है कि वो उस कुएं के पास गया था, उसे वो औरत मिली थी। उसके बाद उसके साथ उस औरत ने क्या किया इसका ना किसी को पता है। कई दिनों बाद अचानक रमेश उस गांव से ही गायब हो गया और एक दिन रमेश को उस कुएं के पास किसी ने खड़ा देखा और वो किसी औरत से, मतलब किसी अनजान, जो कि परछाई उसे दिख भी नहीं रही थी, जिससे वो बात कर रहा था और बेहद रो रहा था। एक गांव के किसान ने इस घटना को पूरे गांव में बताया कि रमेश उस गांव में उस कुएं के पास किसी औरत से बात कर रहा था। जब रमेश अपने घर पर वापस आया तो उससे पूछा गया कि तुम वहां पर किससे बात कर रहे थे। रमेश का जवाब कुछ भी नहीं मिला और वो ना तो फिर से बोल रहा था ना ही कुछ सुन पा रहा था। एक दिन गांव में से रमेश विलुप्त हो गया और कुछ महीनों बाद रमेश की भी लाश उसी कुएं में मिली और जब से मान्यता है कि वो कुआं उस गांव का बेहद डरावना और बेहद खौफनाक कुआं है।